हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है आपका, इन ए गिवन फिगर क्यू आर पैरेलल टू ए बी, यानी ये जो क्यू आर है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, फिर देखिए डी आर पैरेलल टू क्यू बी, ये इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी डी इंटू पी ए, ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इसको। देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो गिवन आपको, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इस ट्रायंगल के अंदर पैरेलल है। पी क्यू अपॉन में, ये पी क्यू कहाँ पे, ये रहा, पी ए, ये पूरा पी ए, ठीक है, ये पूरा पी ए अपॉन में पी ए ले लेते हैं अपन। ठीक है, या फिर एक बार देख लेते हैं पी ए, चलो पी ए ले लेता हूँ, पी डी कहाँ पे, ये पी डी। ठीक है, तो इस पूरे को ले लेता हूँ मैं। देखो ये आपका पी ए इक्वल टू पी डी अपॉन में पी क्यू, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा, पी ए बी, इस पी ए बी के अंदर कौन सा पैरेलल में है, क्यू आर पैरेलल टू ए बी। अब अपन जानते हैं कि किसी ट्राइंगल की दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो पॉइंट उनको ज्वाइन करूं तो ये वाली लाइन तीसरी लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। कौन सी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को पी ए अपॉन में ये आधा पी क्यू, यानी ये पूरा अपॉन में ये मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले जो थ्योरम आपको बताई हुई एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये पूरा अपॉन में ये इक्वल टू इधर वाला पूरा कितना है, पी बी अपॉन में छोटे वाला पी आर, ये आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ही इन ट्राइंगल पी क्यू बी में डी आर पैरेलल टू क्यू बी। अब देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये डी आर और ये डी आर, ये दो यानी डी और आर क्या एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन करवाया तो तीसरी लाइन की क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। तो बीपीटी थ्योरम ये आया कहाँ से वो भी ज़रूर लिखना, बाई बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसमें भी ये सेम ही अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा, इसमें भी पूरा है तो लिया था, तो ये पूरा पी क्यू अपॉन में आधा पी डी इक्वल टू, उसमें कितना आ जाएगा, पूरा कितना है पी बी अपॉन में आधा पी आर। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आया कहाँ से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की ये वाली साइड इक्वल है, तो अपन जानते हैं कि किसी भी दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अपने आप ही होगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ए अपॉन में पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन में पी डी। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकता हूँ, पी ए इंटू ये इधर आएगा तो पी डी मल्टीप्लाई में पी क्यू है, इधर से पी क्यू और आ रहा है तो पी क्यू इंटू पी क्यू कितना, पी क्यू का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। तो देखिए ये आपका पी ए है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये पी डी है ना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो आपको प्रूफ जो करना था, मेन चीज़ थी, वो अपन कर ली है। तो ये हैंस प्रूफ अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, देखिए
थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी। ए बी सी क्या आपका पैरेललोग्राम, ये तो गिवन चीज़ है। उसके बाद में एम आपका मिड पॉइंट है कौन सी साइड पे, सी डी लाइन पे, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम है तो अपन जानते हैं कि ये वाली साइड इस पूरे की साइड की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली लाइन इस पूरे की क्या होगी, पैरेलल भी होगी। ये वाली साइड आपस में पैरेलल एंड इक्वल भी हो जाएगी। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो एम देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये अपने आप ही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखो तो लिख देना, अदरवाइज नहीं लिखो तो भी चलेगा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये पूरी लाइन का एम मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो डी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ई एल ये डबल है किसका, बी एल का। ये वाली लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन के बीच में रिलेशन है, तो आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन इसमें आएगा। अब देखिए यदि मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ कि ये किसकी इक्वल है तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो चलते हैं अपन, सबसे पहले इस वाली साइड को मुझे इसके इक्वल लाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन कैंसिल आउट करेंगे तभी तो ये रिलेशन आएगा ना। तो देखिए इस वाली साइड को मैं इसकी इक्वल करूँ तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अपन क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल डी ई एम एंड ट्राइंगल कौन सा, फिर कौन सा होगा, सी बी एल, सी बी एम, सी बी एम पूरा ले रहे हैं ना अपन, तो पूरा होगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्या, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पहली बात तो। फिर देखिए ये जो पूरी लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर बात। अब ये वाली साइड इसकी इक्वल है कौन सी, डी एम इक्वल टू एम सी। ये क्यों इक्वल है, ये गिवन है आपको, गिवन कैसे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, ठीक है। अब देखिए एक एंगल ये वाला इसके पूरे की इक्वल हो जाएगा, तो ये चौथी चीज़ आपको निकालनी नहीं, 3 से लिख दो, एंगल एंगल साइड कौन सा रूल होगा, बाई एंगल एंगल साइड congruency rule we have to prove triangle DEM congruent का साइन ये होता है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ट्राइंगल CBM ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, यानी क्या लिखें कि DM इक्वल टू BC। कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया कहाँ से, बाई CPST से, CPST से, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। अब ये इक्वल हो गई तो देखिए मैं ध्यान से देखना थोड़ा सा, इस AE को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DE लिख सकता हूँ। अब ये ABCD पैरेललोग्राम है तो ये AD किसकी इक्वल है, BC के, तो इस AD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, BC, और इस DE की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि AE इक्वल टू BC प्लस BC कितना, 2BC। अब इसका यूज़ करेंगे अपन, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड,
तो समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अपन, देखो जो रिलेशन इसका और इसका रिलेशन चाहिए आपको, तो जो बड़े वाला ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट यानी सिमिलर प्रूव करूँगा, क्योंकि रेशियो निकालना। देखो इसके नीचे आएगा, यहाँ से आएगा क्या आपका EL अपॉन में BL इक्वल टू 2/1 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में AEL, ठीक है, या फिर EAL, बात एक ही है। तो AEL एंड फिर CBL, कौन सा ट्रायंगल CBL। इन दोनों में सबसे पहला तो ये वाला एंगल ही हो गया। कौन सा हो गया ये एंगल? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और देखो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ये वाला भी इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके? इसके इक्वल। तो ये अपन को चाहिए नहीं, 2 एंगल आ गए अपने। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकता हूँ मैं? AEL सिमिलर बाई ट्राइंगल CBL, ये लिख सकता हूँ। अब ये सिमिलर हो गए तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, AE अपॉन में CB इक्वल टू EL का भी चाहिए ना, तो EL अपॉन में BL, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, अब आप इसको कर सकते हो, यहीं पे बता देता हूँ। AE की वैल्यू कितनी है? 2BC, यानी इस AE की वैल्यू कितनी है? 2BC। देखिए यहाँ पे AE इक्वल टू कितना है? 2BC। तो 2BC अपॉन में इस CB को क्या ले सकता हूँ मैं? BC इक्वल टू EL अपॉन में BL। BC से BC कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे बता देता हूँ मैं। देखो जो वैल्यू मिली है वो यही तो मिली है आपको कि EL अपॉन में BL इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 तो इधर मल्टीप्लाई, तो EL इक्वल टू 2BL, ये आपको प्रूव करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ में आया। पहले आपको क्या किया मैंने? कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल प्रूव कर ली। अब मैं ये जानता हूँ कि टोटल पूरी साइड AE है, वो किसका है? डबल है, किसका? BC का डबल है। तो फिर मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करके, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके रेशियो को मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, ठीक है। तब जाके अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? इन ए गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है। P इज़ द पॉइंट ऑन द AB। P क्या आपका पॉइंट? P है वो किस पे? AB पे। तो इस AB लाइन के ऊपर आपका, इस AB लाइन पे आपका कौन सा पॉइंट है? P है। आगे देखिए, फिर AP रेशियो BP इक्वल टू 4:3। AP रेशियो BP इक्वल टू 4:3 है, यानी AP कहाँ पे आपका? AP है, यानी ये आपका 4 है, तो PB कितना आपका? 3 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये पता चल गया होगा ये पूरा कितना होगा आपका? पूरा 7 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आगे PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC। फिर आपको फर्स्ट में फाइंड करना है PQ रेशियो AC, ये आपको फाइंड करना है। और फिर इन सेकंड में क्या है? सेकंड में ARC ट्राइंगल ARC, जिसमें ये वाला एंगल क्या आपका 90 है, यानी एंगल ARC इक्वल टू 90 एंड ट्राइंगल PQS इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल आपका? PQS, इसमें एंगल आपका PSQ 90 है गिवन। QS इक्वल टू आपका कितना है? 6 है। QS इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द AR। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द AR। तो AR यहाँ पे देखिए। अब चलते हैं इसको। देखो सबसे पहले आपको ये रेशियो गिवन है, तो फाइंड करते हैं। आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या है? AP अपॉन में PB इक्वल टू 4/3, ये आपको गिवन है, ठीक है।
ये कंडीशन आपको गिवन है। यदि मैं इस पूरे को निकालना चाहूँ, यानी मुझे क्या चाहिए, AP तो आ गया, यानी इस ट्राइंगल की बात करूँ BP, और ये पूरा क्या चाहिए मुझे, PQ चाहिए ना, तो A या फिर BA कर दूँ उधर से, तो BA अपॉन में BPA की बात है, वैसे AC कर दो, AB अपॉन में BP इक्वल टू, अब AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो लिखूँगा AP प्लस PB अपॉन में PB, ये तो लिखेंगे। यहाँ से AB अपॉन में PB इक्वल टू AP प्लस PB की वैल्यू कितनी है 7, अपॉन में कितना है 3, ये आपका एक रेशियो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, BA अपॉन में BP इक्वल टू 7 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं इन ट्राइंगल BPQ या फिर बड़ा वाला ले लो BAC एंड ट्राइंगल BPQ, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये तो इसमें कॉमन हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल B, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा, B कौन सा होगा, BAC इक्वल टू एंगल BPQ, ये इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल आपका, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि अपन जानते हैं दो पैरेलल लाइन है, इस पे ये लाइन, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। कौन से एंगल होंगे ये दोनों, क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब रूल लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा, AA सिमिलरिटी रूल, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल BAC सिमिलर बाई ट्राइंगल BPQ। अब ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक बार देखिए यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल, BAC सिमिलर बाई ट्राइंगल BPQ, ये सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर हो गए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि BA अपॉन में BP इक्वल टू AC अपॉन में PQ लिख सकता हूँ। कहाँ से, बाई CPST से। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है, 7 अपॉन में 3 इक्वल टू AC अपॉन में PQ, और आपको क्या चाहिए था, ये चाहिए, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके, क्या, PQ अपॉन में AP इक्वल टू, AP नहीं है ये AC है, AC इक्वल टू 3 अपॉन में 7, ये आपको फाइंड आउट करना था। और इसी को रेशियो के फॉर्म में अपन लिखना चाहें तो PQ रेशियो AC इक्वल टू 3:7, ये आपको इसका फर्स्ट फाइंड करना था। अब इसके सेकंड पे आइए, सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड के अंदर क्या आपको कि ये दोनों 90 की बने हैं, कौन सा ट्राइंगल, ARC और PQ ARC PQS, ये ठीक है। तो देखते हैं इसमें, इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलिए ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए मुझे दो ट्राइंगल को रेशियो निकालना, ठीक है, दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करके, क्योंकि ये साइड का रेशियो चाहिए मुझे तभी तो आएगा।
तो देखिए इन ट्राइंगल ए आर सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, इसके अंदर पी क्यू एस सी है ना आपका, पी क्यू एस सी है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपका एंगल ए आर सी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू 90 है। क्यों भाई 90 है? गिवन आपको देख लीजिए ऊपर, ठीक है। फिर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर होगा। फिर कौन सा रूल लगेगा? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए आर सी सिमिलर बाई ट्राइंगल पी क्यू एस, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए आपको ए आर की वैल्यू चाहिए थी, तो ए आर अपॉन में पी क्यू इक्वल टू आर सी। अब आर सी है ही नहीं निकालना, एस सी का देख लो, एस सी आपको गिवन है वहाँ पे। फिर यहाँ से नहीं होगा ना ये, तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है, क्योंकि पी एस आ रहा है आपके पास, तो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है। तो इसको मैं लेना चाहूँ तो कैसे लें? देखिए पी क्यू तो इधर आ जाएगा और आपको चाहिए पी क्यू, चलिए क्यू एस है ना, हाँ ये रहा, क्यू एस भी आपको क्या है? गिवन है, क्यू एस की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखते हैं इसको, पी क्यू ए आर अपॉन में पी क्यू, ठीक है, ऐसे लो इसको, ए आर अपॉन में आपको वैल्यू किसकी गिवन है? एस क्यू की। इसको मैं ऐसे ले लेते हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, पी एस क्यू, पी एस क्यू, यहाँ पे ए आर है, नीचे कौन सा आएगा? पी एस, ठीक है। देखो मैं पहले तो रिलेशन निकाल लेता हूँ, पी क्यू अपॉन में मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे, आपको गिवन कौन सी है? एस क्यू, ये लीजिए, एस क्यू एस, ये लीजिए क्यू एस। फिर आपके पास में जो रेशियो है वो कौन सा गिवन आपको? इसमें देखिए कौन सा है? ए सी अपॉन में पी क्यू, ये रेशियो है। तो यहाँ से मैं ट्राइंगल निकालूँ तो पी एस क्यू आ जाएगा, पी नहीं क्यू एस पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ले लीजिए कौन सा? क्यू एस पी आ जाएगा। अब देखते हैं, अब ये होगा तो ट्राइंगल तो वही होगा, बस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, क्यू एस पी, यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए, ए आर तो ये आ गया, ये आ गया। फिर इस एस सी अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? क्यू पी आएगा ना, ये लीजिए क्यू पी। अब ए आर निकालना था आपको, तो ए आर के लिए एस सी अपॉन क्यू पी की वैल्यू, एस सी अपॉन क्यू पी की वैल्यू कितनी है? एस सी अपॉन पी क्यू की वैल्यू ये रही, कितनी? 7 अपॉन में 3 इंटू, ये क्यू एस इधर आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा? ए आर इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना? 14 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, फिगर आपको गिवन है कि क्यू पी आर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल पी क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। फिर पी एम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। फिर आपको गिवन है कि पी क्यू आर, देखो गिवन क्या है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल में पी एम क्या आपका एल्टीट्यूड है और क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एम क्यू इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट है, पी आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये आपका अल्टीट्यूड है तो ये 90 और ये भी क्या हो जाएगा? 90 है, और ये पूरा क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, ये क्यू एम आपका 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? पी आर फाइंड करना है, पी आर ये आपको फाइंड करना है। तो रेशियो तो निकालना पड़ेगा, रेशियो के लिए दो ट्राइंगल चाहिए, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे तो उन साइड का रेशियो अपन क्या कर लेंगे?
फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन सिमिलर करते हैं। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ये ले लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने 90 से स्टार्ट किया तो इसको भी 90 से स्टार्ट कर दूँ। तो पी एम ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल एम पी आर, एम पी आर। देखो यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी एम आर, ये कितना आपको 90 है। क्यों? गिवन है। क्लियर बात? कौन सा रूल लगेगा? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाई ट्राइंगल एम पी आर। क्लियर बात? ये यदि सिमिलर हो गया तो आपको देखो पी आर निकालना। तो पी आर तो ये रहा, तो ये पी आर मैंने इन दोनों को लिया तो इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, एम आर आ जाएगा। एम आर इक्वल टू, फिर गिवन क्या आपको, क्यू आर। तो ये लो क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। तो यदि इन दोनों को ये लिया तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। तो ये लीजिए पी आर। क्लियर बात? ये पी आर और ये पी आर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर इंटू एम आर, ये आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपको प्रूव करना भी पूछ लेगा और यहाँ पे क्या बोला है, इस पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, पी आर चाहिए आपको, तो पी आर इक्वल टू रूट, स्क्वायर हटाते क्या आ जाएगा, रूट। इस क्यू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 3.5। तो रूट ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5 कितना, 40, 8 इंटू 3 कितना, 8 इंटू 3 24 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा, 24। ये 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, 24 आ जाएगा, ठीक है। 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 24 और 4 कितना, 24 और 4 कितना, 28, और ये पॉइंट था। क्लियर बात? ठीक है। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, पी आर इक्वल टू रूट 28। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। एक बार आंसर को मैं चेक कर लेता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है, 15A का क्वेश्चन नंबर 27। A का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 6 तो नहीं आ रहा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज क्या करना पड़ेगा, यदि आप इसकी वैल्यू 4.5 पुट कर देते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, ये चेंज करेक्शन कर लेगा, अदरवाइज़ तो आंसर आपका आएगा नहीं। तो ये कितना आपका 4.5, तो ये भी कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखिए कितना 36 आ गया होगा। 36 का रूट कितना 6, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, वैसे रखो तो वैसे भी आपका वो रूट 28 सही था, ठीक है। और 4.5 करोगे तो एकदम करेक्ट वैल्यू आपके आंसर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 27। एक लास्ट क्वेश्चन अपन इसी वीडियो में देखते हैं। चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो द मीडियन है, कौन कौन सा, बी डी एंड सी ई, ये दोनों मीडियन है। एंड सी ई एंड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी में, यानी ये और ये दोनों क्या है, मीडियन है। किसमें, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर। मीट, दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, जी में। प्रूव करना है आपको ये दोनों चीज़, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ई जी डी एंड सी जी बी, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, और बी जी इक्वल टू 2GD आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करनी है। तो देखते हैं। अब देखो मीडियन है
तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और डी मीडियन है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी आपका, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यदि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ई मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों साइड इक्वल है तो डी क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट्स कौन सा, ई एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स कर दो, कौन कौन सी, ए बी एंड ए सी, इस पे क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कराओगे तो ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, ई डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और बी सी और ई डी किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ बी सी के। ये आया कहाँ से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने इस पे एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस यानी इस थ्योरम के बारे में आप ज़रूर एक बार देखिए, तो आपको जो कंसेप्ट है वो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि आपको इन दोनों ट्राइंगल को, यानी इस वाले ट्राइंगल को, कौन सा, देखो यही तो चाहिए आपको, क्योंकि एक चीज़ तो इक्वल आ जाएगी, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा, ई जी डी है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। तो देखिए, इन ट्राइंगल ई जी डी एंड ट्राइंगल सी जी बी, इन दोनों में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये तो क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल था, और ये क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकते हैं अपन, कि ट्राइंगल ई जी डी सिमिलर बाई ट्राइंगल सी जी बी, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे, सिमिलर हो गए। अब यदि मैं सिमिलर इनको कह दिया तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जी डी अपॉन में जी बी। देखिए ध्यान से, जी डी अपॉन में इसका जी बी इक्वल टू, कौन सा लिया मैंने, इन दोनों को और इन दोनों को, फिर ई डी अपॉन में बी सी या सी बी, एक ही बात है, या सी बी कर दो, सी बी। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बात। अब देखिए, ठीक है ना, ये आया कहाँ से, सी पी एस टी से आ जाएगा। अब एक चीज़ तो अपन, यानी ये तो कर लिया ना, ये तो फर्स्ट था आपका, ये तो प्रूव करना था आपको, ये तो अपन कर लिया प्रूव। सेकंड चीज़ को प्रूव करते हैं। देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। सेकंड में इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को और कर दो, क्योंकि वो रिलेशन आया हुआ है ना। तो कौन कौन से लें अपन, एक तो ले लेते हैं ट्राइंगल ई ए डी एंड यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको मैं यहाँ से करूँगा, तो बी ए सी। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है क्या, फिर इस पूरे का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, नाम क्या है, डी ई
ए इक्वल टू एंगल सी बी ए इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्लियर बात? इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब कौन सा रूल लगाएंगे? बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से कह सकता हूँ मैं ट्राइंगल ई ए डी सिमिलर बाई ट्राइंगल बी ए सी। क्लियर बात? अब ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो बाई सी पी एस टी से क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो वहाँ पे ई डी है तो ये तो चाहिए आपको, ई डी अपॉन में यहाँ पे बी सी, ई डी अपॉन में बी सी इक्वल टू ई डी अपॉन में बी सी इक्वल टू, फिर वहाँ पे क्या है? जी डी है ना, तो जी डी ई डी तो आ गया, इसके इक्वल तो मैं वो पुट कर दूँगा। फिर आपको जो प्रूफ करना है तो 1 ही तो प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मैं कौन सा लिखूँगा? ए छोटे वाले ट्रायंगल की ई ए अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी ए। क्लियर बात? ये वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? जी डी अपॉन में जी बी। ये कहाँ से लिखा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ई ए अपॉन में बी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए ई लिखो या फिर ई ए लिखो, बात एक ही है। ई ए प्लस में ई बी या फिर बी, ये आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे आप जी डी अपॉन में जी बी इक्वल टू ई ए अपॉन में ई ए प्लस में अभी भी मैंने ई मिड पॉइंट बनाया था तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल। तो इस बी ई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? ई ए लिख सकता हूँ, ये लो। इसी को मैं ई ए अपॉन में 2 ऑफ ई ए लिख सकता हूँ। देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, कितनी आ गया? 1/2। किसकी वैल्यू? जी डी अपॉन में जी बी की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू जी डी इक्वल टू जी बी। तो देखो आपको यही प्रूव करना था कि जी बी इक्वल टू जी बी, बी सी बी जी लिख सकते हो। देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? बी जी इक्वल टू 2 जी डी। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 15A कंप्लीट है। नेक्स्ट तो वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 15B के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।